दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना करियर चुन सकते हैं या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंटरेस्ट होना ये कोई बड़ा रोल नहीं है आपके करियर के लिए। क्योंकि जहां तक मैंने स्टडी करी इस चीज के ऊपर तो मुझे लगा यार ये तो सबसे लास्ट में आता है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सही से समझा सकूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चीज के लिए कुछ सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या और किस फील्ड में जाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ कि जब हम कैरियर डिसाइड करने की सोचते हैं कि भाई क्या करें, तो इनमें दो लोगों का सबसे बड़ा रोल रहता है, एक हमारे पेरेंट्स और एक हम खुद। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। और मैं कंप्लीटली ब्लेम उन पे नहीं दूंगा क्योंकि अब माइंड इतना ब्रॉड हो गया है आजकल के पेरेंट्स का कि वो इतना प्रेशर नहीं देते बच्चों को कि भाई तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना नहीं। मैंने देखा है बहुत से, हाँ, 1% हो सकता है ऐसा किसी केस में, बट 99% केस में आजकल बच्चों के ऊपर रहता है। बट फिर भी ऐसा होता है कि भाई शर्मा जी के लड़के ने MBA किया, उसको 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, भाई तुम्हें भी MBA करना चाहिए। या फिर हम खुद ऐसा सोचते हैं कि भाई मोहित ने तो इंजीनियरिंग करी और यार उसको सही TCS में जॉब लग गई उसकी, तो इन्फोसिस में जॉब लग गई उसकी। तो बट हमें ये बात देखनी है कि उसने कहाँ से इंजीनियरिंग करी। TTU से करी, IIM से उसने MBA क्वालिफाई करा, और हम यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में बैठे हैं। बहुत सी बातें होती हैं उसके पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के आधार पर आप अपने करियर को मत चुनिए। बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना है, तो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो है अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कि भाई आप शुरू से किस चीज में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पर्सनैलिटी, कि आप किस चीज में हैं। लाइक क्या आप खाना बनाना चाहते हैं, या फिर आपको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, आपको घूमना बहुत पसंद है, आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको पब्लिक मीटिंग्स करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक पर्सनालिटी होती है हर एक पर्सन की अलग अलग। या आपको शांत रहना ज्यादा पसंद है, आपको बहुत ज्यादा बोलना पसंद है, आपको हमेशा गुड लुकिंग दिखना ज्यादा बेटर लगता है। तो ये एक इंसान की पर्सनैलिटी है, ये भी डिपेंड करता है उसके करियर के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर पे, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हो ही नहीं पाता टाइम पे। अगर आप 10th 12th या यूं कहूँ मैं, जब तक ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तब जाके कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज में हमें इंटरेस्ट आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ काउंसलिंग की कमी है इंडिया में। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो यार पता ही नहीं होता है कि काउंसलिंग होती क्या है। प्राइवेट स्कूल्स में पर्सनल इसके रिगार्डिंग बहुत कम स्कूल्स हैं जिन पे आपको काउंसलर मिल जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया में इतने सफिशिएंट है कि आपको हर जगह काउंसलर मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, या फिर आपको इसके लिए बहुत हाई फीस पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कि आप देखिए कि बच्चे में शुरू से लेके अब तक, या हम खुद हैं तो हमें देखिए कि यार हमें कौन सा सब्जेक्ट या किस टॉपिक में या किस चीज से रिलेटेड हमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और दोस्तों, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैंने पहले भी कहा था कि इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता, बिकॉज इंटरेस्ट के साथ साथ हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो है एबिलिटी। कि जो कोर्स हम ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, क्या हम इतनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्या मैं इतना टाइम दे सकता हूं, क्या मैं ये सब चीजें कर सकता हूं। ये बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आपको CA बनना है तो आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना पड़ेगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कि ये मशीन कैसे खुलेगी, इट्स अ पार्ट ऑफ कि कितने की आती है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है कि क्या आप अपना उतना टाइम डिवोट कर पाएंगे। अगर एबिलिटी नहीं है तो इंटरेस्ट का होना बिल्कुल बेकार है मेरे दोस्तों। ये मेरा ऐसा खुद का मानना है, क्योंकि इंटरेस्ट से कोई भी चीज नहीं हो पाई जब तक एबिलिटी नहीं है। आज मैं एक YouTube चैनल चला रहा हूं तो ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आज से 1 साल पहले इसके बारे में पता था, बट कभी सोचा नहीं था कि स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, अगर आज मैंने स्टार्ट किया है तो इंटरेस्ट मेरा धीरे धीरे बन गया। बट मैंने इसके लिए एबिलिटी दी है। इतना टाइम ये मुझसे मांगता था, मैंने दी है। हाँ, टाइम मैंने निकाला होगा अपने प्रोफेशन से, वो एक विषय अलग है। तो एबिलिटी बहुत जरूरी है आपके किसी भी
इंटरेस्ट को आगे परस्यू करने में। और दोस्तों लास्ट में जो 5th पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे लिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। एबिलिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी था शुरू से, पर्सनैलिटी भी हमारी उस टाइप की थी, बट क्या हम चाहते हैं वैसा? मीन्स कि आपको एक सोशल वर्कर बनना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, कॉर्पोरेट में जाना है, या फिर आपको एक पब्लिक प्रोफाइल बनना है, टेलीविज़न में आना है, रेडियो में आना है, या फिर आपको एक साइलेंटली होके काम करना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, नेम फेम राइटर बनना है। तो ये सारी चीज़ें कि आखिर हम क्या चाहते हैं, ये बड़ा लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन 5 बातों पे ध्यान दें वन बाय वन, तो आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द पॉइंट हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। और वाकई मुझे आज बहुत अफसोस होता है इस चीज़ पे, ये सब बातें हमारे टाइम पे क्यों समझ नहीं आई हमें। सिर्फ एक इंटरेस्ट वर्ड सुनते ही आगे बढ़ गए कि भाई किस चीज़ में इंटरेस्ट है। पता नहीं इंटरेस्ट कैसे आ गया था। क्या वो ट्यूशन टीचर ने वो बात कह दी कि बेटा तुम्हें CA बनना है, 10वीं से ही सपने लेके आगे बढ़ गए। क्या ये वो इंटरेस्ट था? नहीं, आज समझ आता है ये वो इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि जो भी आपको कैरियर काउंसलर मिलेंगे, अब जाएंगे उनसे, वो भी आपको इन्हीं बातों पे फोकस करेंगे। और मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको सही से समझा सकूं किस तरीके से आप करियर चुन सकते हैं। और ये बड़ा ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ के लिए। और मैंने बहुत सीरियस होकर इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा घुमाया नहीं, आपको सीधा सीधा पॉइंट बताया कि ये सब बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि हम आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों अब आपको इस चैनल पे आगे ये सारी वीडियोस मिलेंगी कि हाउ टू बिकम अ CA, हाउ टू बिकम अ इंजीनियर, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, लॉयर, पायलट, इन सारे टॉपिक्स पे आपको सेपरेट वीडियोस मिला करेंगी वीक बाय वीक। और अब आपको एजुकेशन न्यूज़ भी मिला करेगा पर वीक एक वीडियो चैनल पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं यहाँ पे सवाल कम और ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या आप समझ पाए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।